नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जीएसजी ग्रुप ऑफ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारी 2 क्लासें बराबर चल रही है, मैथ और रीजनिंग की। तो रीजनिंग में अपने जो टॉपिक चल रहा था, कौन सा चल रहा था अभी? कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है जी, कोडिंग डिकोडिंग। अब कोडिंग डिकोडिंग में मैंने बताया था कि 3 से 5 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके, है ना, आते हैं कोडिंग डिकोडिंग। तो इसके सारे टाइप मैंने करवा दिए आपको। ठीक है, पीछे अगर क्लास आप आज पहली बार लगा रहे हो तो पीछे की क्लासें अपने यूट्यूब चैनल पे देख लेना, फेसबुक चैनल के ज़रिए देख लेना, आपको वो क्लासेस मिल जाएगी। अगर उसमें कुछ भी समझ में नहीं आया है आपके तो आप हमें ज़रूर बताना, हम आपको दोबारा रिवीजन करवाएंगे, दोबारा समझाएंगे। ठीक है जी। तो ये टॉपिक तो मेरी तरफ से कंप्लीट है। अब आपने कितना का अभ्यास किया है, कितना सीखे हैं, वो आप पे है। फिर भी मैं कह रहा हूँ, आप चाहे मेरे से 100 बार पूछना, अगर आप पहले कुछ समझ में नहीं आया और अब क्लास लगा रहे हो, देख रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में मेरे को बताएं। वो टाइप या कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा, है ना। अब अपना टॉपिक चलेगा सेकंड, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ये भी अच्छा है टॉपिक है। इसमें भी 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, कभी कभार 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं अपने को। 1 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इजी टॉपिक है ये भी, और क्वेश्चन इसमें से भी बहुत आते हैं, हर बार आते हैं, और हो सकता है क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दे। ठीक है, तो रीजनिंग सब्जेक्ट में टॉपिक ज़्यादा नहीं है, टॉपिक ज़्यादा नहीं है और ज़्यादा लेंथी टॉपिक भी नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग लेंथी टॉपिक था, उसमें टाइप ज़्यादा थे, बाकी ज़्यादा लेंथ वाले कोई टॉपिक नहीं है। तो हमें क्वेश्चन 1-1, 2-2 करके इकट्ठे करने होंगे पेपर के लिए, है ना। तो इसमें आपने क्या चीज़ ध्यान रखनी है ब्लड रिलेशन में, बिल्कुल इजी टॉपिक है, बिल्कुल इजी वे में कराऊंगा आपको। एक तो जब मैं पढ़ाऊँगा, आप मेरे से पढ़ रहे हो तो ध्यान रखना, अगर मैं किसी के आगे प्लस का निशान लगा रहा हूँ या प्लस लगा रहा हूँ तो ये समझ जाना ये पुरुष को इंगित करता है, मतलब पुरुष को दर्शाता है प्लस का निशान। अगर मैं कहीं पे माइनस लगाकर चलता हूँ तो ये समझ लेना स्त्री को दर्शाता है। ठीक है, आप भी यही चीज़ करोगे। अगर पुरुष को दर्शाना है तो आपने प्लस का निशान लगाना है, और स्त्री को दिखाना है तो आपने माइनस का निशान लगाना है। लिखने का टाइम नहीं होएगा कि ये पुरुष है कि महिला है। ठीक है, पुरुष है या महिला है, ये ध्यान रखना। ठीक है, 2 चीज़ तो ये होगी। अब आपने क्या ध्यान रखना है, एक पीढ़ियों का ध्यान रखना, पीढ़ियां, इसमें यही चीज़ है बस मेन। अगर आपने सिंबल ढंग से दे लिए, स्त्री पुरुष के पीढ़ियां ढंग से बना लिया आपने, तो आपका क्वेश्चन चंद सेकंड में होने वाला है, चंद सेकंड में। ठीक है, तो पीढ़ियों का ध्यान रखना। जैसे मैंने बोला ए, तो ए का पिता बी है, तो मैं या आप भी ऐसे लिखोगे। अगर वो कहता है पिता, उससे पहले वाली पीढ़ी है, जैसे ए का पिता है कोई पी मान लो, तो ऊपर लिखा जाएगा ए से, ध्यान रखना। ये सेंटर पॉइंट है अपना। ए का पिता मान लो पी है तो पी ऊपर लिखा जाएगा, पिता ऊपर होएगा, ध्यान रखना। अगर मैं कहूँ ए का बेटा बी है तो ऐसे लिखना है आपने, ये चीज़ ध्यान रखना। जो इससे पहले वाली पीढ़ी है वो ऊपर लिखनी है, इससे बाद वाली पीढ़ी है उसको नीचे लिखना है। अच्छा, इसके बाद में मैं अगर बोल दूं कि ए का दादा डी है या पी का पिता डी है, तो
तो ए का दादा ही हो गया, तो ये चीज़ ध्यान रखना। इससे ऊपर लिखेंगे, जो इससे पहले वाली पीढ़ी है, पिता दादा परदादा जो भी है वो ऊपर जाएंगे सारा, नाना नानी, वो ध्यान रखना, ठीक है। और इससे बाद वाली जो पीढ़ी है वो नीचे जाएगी, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। अब आपने एक रिलेशन और ध्यान रखना, अगर बहन भाई का रिश्ता हो तो पैरेलल चलेगा, बराबर चलेगा, ध्यान रखना। अगर मैं बोलूँ ए का भाई है एफ, ए का भाई कौन है एफ, तो ए का भाई एफ है तो बराबर चलेगा। और ये मैं प्लस का निशान लगा देता हूँ ना, जैसे ए का पिता पी है तो पी एक व्यक्ति है, पी का पिता डी है तो डी भी एक व्यक्ति है, ए का बेटा बी है तो बी भी एक व्यक्ति है, ए का भाई एफ है तो एफ भी क्या एक व्यक्ति है, ठीक है। और जिसका पता ना लगे, अभी तक मेरे को क्या जेंडर पता लग गया ए का भी, अभी तक क्वेश्चन में ये चीज़ चल रही है कि ए का पिता पी है, पी का पिता डी है, ए का बेटा बी है, तो क्या मेरे को ये पता चल गया कि ए पुरुष है या महिला है? नहीं पता चला। और जब तक अपने को जेंडर क्लियर ना हो तब तक इसके साथ पंगे नहीं लेने हैं, ठीक है। अब इसने कहा ए का भाई एफ है, ठीक है, तो मैंने ये बराबर लाइन में इसी में दिखा दिया कि ए का भाई एफ है। अच्छा, अब ध्यान रखना, अगर वो कहते ए की पत्नी सी है, ए की पत्नी कौन है सी है, तो आपने रखना बराबर ही है, चाहे उधर रख लो चाहे इधर रख लो। ए की पत्नी सी है तो रखना ऐसे ही है आपने, और बराबरी, लेकिन निशान ये देना है, ध्यान रखना। ए की पत्नी सी है, ए की पत्नी कौन है सी है, अगर ए की पत्नी सी है तो सी एक पुरुष होएगा, सी एक क्या होएगा पुरुष होएगा। और ए की पत्नी अगर सी है, एक ये सॉरी ए की पत्नी सी है तो सी क्या होएगा, सी क्या होएगी एक महिला होएगी, सॉरी सी क्या होएगी एक महिला होएगी। अब मेरे को क्या ए का जेंडर पता लग गया, ए का जेंडर पता लग गया, हाँ मेरे को अब ए का जेंडर पता लग गया कि सी अगर पत्नी है ए की तो ए क्या एक पुरुष है, ए क्या एक पुरुष है। अब मैं प्लस का निशान लगा सकता हूँ यहाँ पे, अब मेरे को ए का जेंडर क्लियर हो गया। तो आपने ये चीज़ बेसिक सी ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि पुरुष का निशान प्लस के लिए दर्शाएगा और माइनस का निशान स्त्री को दर्शाएगा। पीढ़ियाँ लिखनी है तो ऊपर चलना है, ध्यान रखना। पीढ़ियाँ अगर पहले वाली ए का पिता पी है तो ऊपर जाना है, ए का बेटा बी है तो नीचे आना है, ठीक है। भाई बहन का रिश्ता है तो बराबर चलेगा ऐसे, या ऐसे भी कहीं भी दोनों साइड लिख सकते हो, लेकिन लाइन सीधी रहेगी बहन भाई के रिश्ते में। और पति पत्नी भी बराबर आएंगे, लेकिन ये निशान रहेगा पति पत्नी के लिए, ध्यान रखना। ये लाइन आएगी टेढ़े वाली, ठीक है। ए की पत्नी सी है तो सी एक महिला है, मेरे को पता लग गया सी क्या एक महिला है, और सी एक महिला है, ए की पत्नी है तो मैं ए का जेंडर भी मेरे को क्लियर हो गया। जब तक मेरे को क्लियर नहीं था तब तक मैंने इसको प्लस माइनस नहीं दिया, इसके साथ पंगे नहीं लिए, ठीक है जी। तो ये चीज़ आज की क्लास में इतना ही कराएंगे हम, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। पहले इसको बेसिक सा थोड़ा कंसेप्ट है, कल इस पे एक्सरसाइज करेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, अच्छे से इमेज बना लेना, ठीक है जी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल को फॉलो कर लेना, हमारे पेज को फॉलो कर लेना, चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना हमें, तो हम और अच्छा करेंगे आपके लिए, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।